वैसे तो भारत का हर नागरिक अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में लगा ही रहता है, फिर चाहे उसे इसके लिए कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े। लेकिन ये कोशिशें उस समय और तेज हो गईं जब कोरोना काल में देश की मुसीबतें बढ़ीं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आत्मनिर्भर भारत बनाने की अपील की। ऐसे में इंदौर की चुनिंदा महिलाओं ने अनूठी मिसाल पेश की है। आइए आपको दिखाते हैं आत्मनिर्भर भारत की ऐसी ही एक तस्वीर इस खास रिपोर्ट में। आत्मनिर्भर भारत यह एक ऐसा शब्द है जो हमारे देश को आत्मनिर्भर तो बनाता ही है, साथ में उन लोगों को जो दूसरे लोग हैं, जो अपना परिवार है, उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चलना यहाँ पे सिखाता है। इंदौर में जिस वक्त लॉकडाउन का समय था, उस वक्त ये जो हम आपको नज़ारा दिखाते हैं, ये जो महिलाएं हैं, ये उस वक्त लॉकडाउन के समय भी अपनी जो यहाँ पे प्रैक्टिस ये कर रहे हैं, जो ये यहाँ पे गैरेज यहाँ पे चला रहे हैं, ये जो जितने भी सर्विसिंग सेंटर हैं, वो सर्विसिंग सेंटर के हिसाब से यहाँ पे ये पूरी गाड़ियों को सर्विस करना यहाँ पे सीख रहे हैं। और जो आत्मनिर्भर भारत की हम बात करें तो महिलाएं इसमें आत्मनिर्भर भारत में भी पीछे नहीं है। कहीं ना कहीं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के महिलाओं को जो चलने का एक जो तरीका है, वो आज भी यहाँ पे सार्थक होता नज़र आ रहा है। हम आपको दिखाएं, ये जो महिलाएं हैं, ये जब लॉकडाउन के समय लोग अपने घरों में थे, जिस समय लोग अपने काम धंधे छोड़ के घरों में बैठे हुए थे, उस समय ये महिलाएं ये यहाँ पे जो सर्विस सेंटर है, यहाँ पे ट्रेनिंग किस प्रकार से ले रही थी। और आज कुछ महिलाएं जो है यहाँ से सीख के भी अपने अपने व्यवसाय शुरू कर चुकी हैं। और यहाँ पे अभी कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद है जो यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे कि किस प्रकार से ये जो ट्रेनिंग यहाँ पे ले रहे हैं और इससे क्या उन लोगों को आगे रोजगार का जो अवसर यहाँ पे मिलेगा। मैडम, एक चीज़ ये है, जो एक परिवार होता है, एक परिवार को संभालना और जो आत्मनिर्भर अपना खुद को ही बनाना कितना कठिन और कितना सरल होता है पूरा ये काम करना, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार की भी जवाबदारी होती है, घर की भी होती है। और जो आप अभी यहाँ पे काम सीख रहे हैं, तो ये कितना सरल और कितना कठिन लगता है आपको? ये पहले तो सर बहुत कठिन लगा था जब हम शुरुआत की थी, लेकिन अब करते करते सब आ गया है। ऐसा लगता नहीं है कि जो जेंट्स कर सकते वो हम नहीं कर सकते, जो वो कर सकते वो हम भी कर सकते हैं, उनकी बराबरी का कर सकते हैं। इससे क्या हम अपने हस्बैंड के बराबर का काम कर सकते हैं। इतना मतलब जो परिवार को संभालना, घर को भी संभालना और ये काम भी करना, तो किस प्रकार से आप पूरा मैनेज करते हैं सब चीज़ों को? क्योंकि सुबह का काम जो महिलाओं का भी रहता है, शाम का भी काम रहता है, दिन में जो ये काम आप करके जाते हैं, उसके बाद किस प्रकार से मतलब आपकी पूरी दिनचर्या रहती है? सुबह किस प्रकार से काम संभालते हैं, शाम को किस प्रकार से रहते हैं? जी सर, सुबह जल्दी उठना पड़ता है, जल्दी उठ के अपना काम निपटा के बच्चे का सब कब करके आते हैं, फिर शाम को जाके अपने बच्चे का काम करते हैं और घर का निपटाते हैं। तो ये आपने देखा यहाँ पे जो महिलाएं हैं, उनका ऐसा कहना है कि जो घर का काम भी है वो काम भी हम संभालते हैं, और उसके बाद जो बाहर का काम होता है, जो ये सीखने का काम होता है, वो भी हम दिन रात यहाँ पे करते हैं। मैडम, एक चीज़ और है कि ये जो अभी जो महिलाएं होती है अपने आप को कमज़ोर समझती हैं, तो उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो काम होता है ये अधिकतर पुरुषों का देखने में आता है कि पुरुष ही ये काम करते हैं, तो महिलाएं भी अब इस प्रकार का जो काम कर रही, तो आपकी तरफ से उन महिलाओं को क्या कहना है? कि मतलब काम नहीं है जो महिलाएं नहीं कर सकती है, यहाँ पे हमको कोशिश करने से हार नहीं माननी चाहिए। आज महिलाएं हर फील्ड में आगे बढ़ रही है। मैं कहना चाहती हूँ कि आप ऐसा अपने आप को कमज़ोर ना समझें। महिलाएं सब कुछ कर सकती है, ये पुरुषों वाला काम है, इसे वुमेन भी कर सकती है। हम भी कर रहे हैं, हम भी कर। शुरुआत में ऐसा लगता था जैसे ये हमारे लिए नहीं है, काफ़ी मतलब ऐसा लगता था कि हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमने कोशिश करी। लेकिन अब हमको ऐसा लगता है कि हम कर सकते हैं, हम खुद का अपना गैराज भी खोल सकते हैं। हमें यहाँ से काफ़ी सपोर्ट है, लोन वगैरह सब कुछ मिल सकता है हमें बहुत सपोर्ट है यहाँ से। देखिए, जो है इनका आत्मविश्वास यहाँ पे देखते ही बनता है, क्योंकि महिलाओं का जो काम है वो घर के जो काम है उसके अलावा भी, जो घरों के काम होते हैं उसके अलावा भी बहुत काम यहाँ पे महिलाओं के रहते हैं। उसके अलावा भी जो महिलाएं हैं ये यहाँ पे ये काम अपने आत्मनिर्भर भारत के लिए यहाँ पे
करते हुए नज़र आ रही हैं। हम बात करेंगे यहाँ की ऑनर से। मैडम, जो यहाँ पे जिस प्रकार से आपने बताया कि ये जो लड़कियाँ हैं इनको पूरा हम तैयार करते हैं, पूरा सिखाते हैं, उसके बाद ये अपना जो व्यवसाय है खुद का व्यवसाय भी शुरू करती है। तो अभी तक कितनी महिलाओं को यहाँ पे आप लोगों ने ट्रेनिंग दी है और क्या इसके पीछे उद्देश्य क्या रहा आपका? एक्चुअली सर अभी 2 साल पहले हमने ये शुरू करा था काम, लेकिन हम लोग जब देखते थे, जब हम किसी बस्ती या कॉलोनी में जाते थे तो महिलाओं को ये बताना कि हम इस तरीके का ट्रेड शुरू कर रहे हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं था, या अगर वो राजी भी होती थी तो उनका परिवार उन्हें बोलता था कि नहीं ये पुरुष वाला काम है, आप नहीं कर सकते। तो हमारा उद्देश्य ये था कि सर हम चाहते थे कि महिलाएं अपने पैरों पे आत्मनिर्भर बने, ये देश हमारा आत्मनिर्भर है, सब चीज़ महिलाएं करने के लिए सुटेबल है, कर सकती है, लेकिन उनको घर से लाना हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो हम उन्हें यहाँ तक लेकर आए। हमने अभी तक 200 महिलाओं को ट्रेन किया। हमारी 42 महिलाएं जो है सर्विस सेंटर पे काम कर रही हैं। हम आगे चाहते हैं महिलाएं अपना खुद का रोज़गार खोलें, आत्मनिर्भर बने, मार्केट में मतलब एक सेल्फ डिपेंड काम करे, कस्टमर हैंडल करे, या हम जब ये पार्ट्स खरीदने जाते हैं तो हम महिलाओं को बोलते हैं कि आप अपने बातों से बोल करके वो खरीदवाइए, खुद लीजिए। तो कोशिश यही रहती है कि सेल्फ डिपेंड बनाएं हम महिलाओं को, ताकि भविष्य में कभी उन पे ऐसी कोई मुसीबत आए तो एटलीस्ट उनके हाथ में हुनर रहेगा ये कि हम ये कर सकते हैं। तो अभी तक हमने महिलाओं 2 गैरेज हमने खुलवाए हैं, जिसमें हमारी 6 महिलाएं महिला मैकेनिक के तौर पे काम कर रही हैं। हम उन्हें लोन प्रोवाइड करते हैं। आत्मनिर्भर बनाने की हम पूरी कोशिश करते हैं। हिंदी कम्युनिकेट करना, इंग्लिश कैसे कम्युनिकेट करना, हम ये सब चीज़ें उनको सिखाते हैं सर। परेशानियों की बात करें तो बहुत सी ऐसी परेशानियां भी हैं जो आती है। क्या लगता है आपको किस प्रकार की परेशानियां भी आती है जिससे आप लोगों को दिन रात लड़ना पड़ता है? एक्चुअली सर महिलाओं के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उनका, मतलब प्रॉब्लम नहीं बोलूँगी, फैमिली सर। क्योंकि अगर आपकी फैमिली ही सपोर्ट नहीं करेगी तो आप यहाँ तक इतना देर नहीं रुक सकती। ये 4 घंटे की हमारा ट्रेनिंग पीरियड होता है, जिसमें महिलाओं को सुबह जल्दी उठ के काम करना, घर का, उनके बच्चे रहते हैं उनको यहाँ लाना, कभी कभी उनके घर में गेस्ट आ जाते हैं, फैमिली फंक्शन हो जाता है या कोई फेस्टिवल आ जाता है, तो प्रेशर बनने लग जाता है उनकी फैमिली की तरफ से कि नहीं आप ये, मतलब शुरू में तो उन लोग सपोर्ट करेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब टाइम होने लग जाता है तो महिलाएं ऑटोमेटिक सर आना बंद कर देती है। फिर हमारी टीम जा कर के उनसे, उनकी फैमिली से बात करती है। अभी तक ऐसा बहुत कम हुआ है कि महिलाएं वापस नहीं आई। बहुत सारी महिलाएं आई, लेकिन कुछ महिलाएं घर परिवार की वजह से, घरेलू काम की वजह से नहीं आ पाती सर। हस्बैंड सपोर्ट नहीं करता है, कभी घर में हिंसा भी होती है सर। तो हम लोग सोचते हैं कि हम उनको कम टाइम में सिखाने की कोशिश करें। तो बहुत 10% ऐसा हुआ है जो महिलाएं वापस नहीं आई, अदरवाइज़ वापस आके काम सीखी है, कुछ जॉब भी करी है। तो अच्छा रहा अभी तक, तो रिज़ल्ट अच्छा रहा सर। अभी आगे भी सर हम कोशिश करेंगे कि हम महिलाओं को ये चीज़ बताएं कि आप में ये है, आप कर सकते हो, आप बिल्कुल यहाँ तक आइए। आत्मनिर्भर भारत की बात हम आपको बताएं, क्योंकि जो महिलाएं हैं उनको काफ़ी परेशानियां भी यहाँ पे आती है, क्योंकि उनको परिवार भी चलाना है, घर से इजाज़त लेके भी यहाँ पे आना पड़ता है। और कहीं ना कहीं हम बात करें इंदौर में जो लॉकडाउन के दौरान जो महिलाएं पापड़ और अचार बनाने में व्यस्त थी, उसी तरह से यहाँ पे ये जो महिलाएं हैं ये अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने में यहाँ पे जो काफ़ी समय से यहाँ व्यस्त है, और आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने परिवार के साथ, अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिला के यहाँ पे चलती नज़र आ रही है। इंदौर से धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट, MP न्यूज़।